Hello aspirants, how are you all? Welcome back to my channel Wise Learners Academy. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। ठीक है, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की, किसी भी लेवल की टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का इतिहास, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइकोलॉजी के ओरिजिन की बात करेंगे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो साइकोलॉजी वर्ड के यूज़ की अगर हम बात करें तो रुडोल्फ ने सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड को 1590 में यूज़ किया था अपने वर्क साइकोलॉजिया में। ठीक है, सबसे पहली बार रुडोल्फ ने साइकोलॉजी वर्ड को यूज़ किया था। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फ़िलॉसफी, देखें ये जो हमारा साइकोलॉजी है, पहले साइकोलॉजी को हम एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ते थे। साइकोलॉजी को फ़िलॉसफी के साथ ही पढ़ा जाता था। ठीक है, इंटीग्रेट था ये 1879 से पहले। अब 1879 के बाद क्या हुआ, हमारा जो साइकोलॉजी है उसको एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जाने लगा। ठीक है, उससे पहले ये फ़िलॉसफी का ही एक पार्ट हुआ करता था, इंटीग्रेटेड होता था। नेक्स्ट बात करें एबिंगस की। एबिंगस कहते हैं कि जो साइकोलॉजी है उसका जो पास्ट है, ठीक है, साइकोलॉजी का जो पास्ट है वो बहुत लॉन्ग है, लेकिन जो इसकी हिस्ट्री है वो बहुत शॉर्ट है। ठीक है, एबिंगस क्या कहते हैं कि साइकोलॉजी का पास्ट बहुत लॉन्ग है लेकिन हिस्ट्री, उसका जो इतिहास है वो बहुत छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम डेरिवेशन की। अगर हम बात करें कि ये जो साइकोलॉजी वर्ड है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इस वर्ड की जो उत्पत्ति होती है वो होती है ग्रीक लैटिन से। ठीक है, ग्रीक लैटिन वर्ड है ये साइकोलॉजी, जिसमें साइको का मतलब होता है सोल यानी कि आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडीज़ यानी कि अध्ययन करना, यानी कि आत्मा का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है देखें, अब देखें सबसे पहला जो है अर्ली मीनिंग की मैं बात करूँ, यहाँ पर इसके स्टेजेस की हम बात करेंगे। ठीक है, स्टेजेस की अगर हम बात करें तो प्लेटो, एरिस्टोटल, डिकार्टे कहते हैं जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ सोल है, यानी आत्मा का अध्ययन है। ठीक है, तो 16वीं सेंचुरी तक जो है साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन माना जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी आलोचना की गई। क्यों की गई भाई, देखो आत्मा जो है वो तो मेटाफिज़िकल है, हमारी जो आत्मा है। ठीक है, तो जो आगे फ़िलोसोफ़र आते हैं उन्होंने इनकी जो प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं, जो कि फ़िलॉसफी को आत्मा का अध्ययन मान रहे हैं, ठीक है, उसको कंसीडर कर रहे हैं कि वो स्टडी ऑफ सोल है। ठीक है, तो उन्होंने जो है 16वीं सेंचुरी के बाद जो हमारे फ़िलॉसोफ़र आते हैं उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, फ़िलॉसफी जो है वो आत्मा का अध्ययन नहीं है, क्योंकि फ़िलॉसफी जो है वो मतलब आत्मा जो है वो हमारी वो मेटाफिज़िकल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें 17वीं सेंचुरी में पंपोंजी ने क्या कहा, वो कहते हैं कि नहीं भाई, जो क्या बोलते हैं फ़िलॉसफी है वो आत्मा का अध्ययन नहीं है, वो मस्तिष्क का अध्ययन है, स्टडी ऑफ माइंड है। ठीक है, वो कहते हैं कि ये क्या है, स्टडी ऑफ माइंड है। ठीक है, अब इसको भी फिर आगे चल कर के क्रिटिसाइज़ किया गया, इसमें भी कमियां निकाली गई कि नहीं नहीं भाई, जो हमारा फ़िलॉसफी है वो मस्तिष्क का भी अध्ययन नहीं है। ठीक है, तो 19वीं सेंचुरी में विलियम जेम्स, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो फ़िलॉसफी है वो ना तो आत्मा का अध्ययन है और ना ही वो मस्तिष्क का अध्ययन है। ठीक है, ना तो वो स्टडी ऑफ सोल है, ना ही वो स्टडी ऑफ माइंड है। ये कहते हैं, विलियम जेम्स कहते हैं कि जो हमारा फ़िलॉसफी है वो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी चेतना का अध्ययन है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी फ़िलॉसफी जो है वो चेतना का अध्ययन है। ठीक है, अब इसके बाद जो हैं जे.बी. वॉटसन, स्किनर, वर्डवर्थ, ये सारे जो फ़िलॉसफ़र हैं इन्होंने ये सब
कुछ जितनी भी अभी तक हमने स्टेजेस पढ़ी हैं इसकी, कि सबसे पहले इसको आत्मा का अध्ययन कहा गया, फिर मस्तिष्क का अध्ययन कहा गया, फिर चेतना का अध्ययन कहा गया, इन्होंने क्या था, इसको पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया कि नहीं, इसको क्रिटिसाइज़ किया कि ना वो सोल का अध्ययन है, ना माइंड का है, ठीक है, ना तो आत्मा का अध्ययन है, ना मस्तिष्क का अध्ययन है, ना चेतना का अध्ययन है। जो फिलॉसफी है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है, यानी फिलॉसफी में हम क्या करते हैं, बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जे.बी. वॉटसन क्या कहते हैं, जे.बी. वॉटसन कहते हैं गिव मी एनी चाइल्ड आई विल मेक हिम व्हाट आई वांट, ठीक है। वो कहते हैं कि मुझे एक बच्चा दो और मैं उसको वो बना दूंगा जो मैं उसे बनाना चाहता हूँ, ठीक है। वहीं स्किनर कहते हैं स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इन ऑल कंडीशंस, यानी ये जो मतलब साइकोलॉजी है वो क्या है, लिविंग बीइंग्स की स्टडी है, ठीक है। वर्डवर्थ कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट, यानी फिलॉसफी में जो है क्या किया जा रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को उसके एनवायरनमेंट से रिलेट करके हम उसको पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर शिफ्ट देखने को मिला। सबसे पहले यहाँ पर हमारा ये सोल, ठीक है, सोल के बाद माइंड, फिर उसके बाद कॉन्शियसनेस, और अब जो हम करेंटली पढ़ते हैं फ़िलॉसफी को वो स्टडी ऑफ बिहेवियर के रूप में ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखें इम्पॉर्टेंट बुक्स की यहाँ मैं बात करूँ, देखें प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये विलियम जेम्स ने लिखी थी 1890 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है साइकोलॉजी फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, ये जे.बी. वॉटसन ने 1919 में इसको लिखा था। उसके बाद बिहेवियरिज्म भी जे.बी. वॉटसन की ही बुक है, 1924 में इसको लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर की फिगर्स देखें, स्टैनली हॉल को क्या कहते हैं, साइकोलॉजी का फादर, ठीक है। स्टैनली हॉल को साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। उसके बाद सिगमंड फ्राइड जो हैं हमारे, वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी के फादर, ठीक है। सिगमंड फ्राइड को क्या कहते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के फादर। उसके बाद वुडेंट जो हैं वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। इन्होंने जो है लैब जो है वो एस्टेब्लिश की थी लिप्जिग जगह पर 1879 में, ठीक है। तो इस वजह से इन्हें साइकोलॉजी का मतलब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वॉटसन, ये बिहेवियरिज्म के फादर कहे जाते हैं। जो आज हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियरिज्म, यानी वहाँ पर हम बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं किस किस कंडीशन में कैसे बिहेव करते हैं, हम कौन सी कंडीशन में कैसा बिहेव करते हैं। तो वॉटसन को क्या कहा जाता है, बिहेवियरिज्म का फादर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखें बिहेवियरिज्म 20वीं सेंचुरी जो है साइकोलॉजी को क्या कहा गया, साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी अब इसको कंसिडर किया जाने लगा साइंस ऑफ बिहेवियर की तरह, यानी व्यवहार का अध्ययन हम इसमें करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी में क्या करते हैं, हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और यहीं से जो है अब तक जो करंटली हम इसको पढ़ रहे हैं साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में ही पढ़ते हैं, यानी व्यवहार के अध्ययन के रूप में ही हम साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं, ठीक है। जिसमें अब देखिए व्यवहार के अध्ययन में क्या है, इसमें इम्पोर्टेंस दी जाती है किसको, नर्चर और एनवायरनमेंट को, यानी नेचर और नर्चर, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में, ठीक है। उसके बाद मतलब हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह से अपने CDP के जितने भी टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, उन सभी को हम कवर करेंगे, ठीक है।